मसीह के बाबरकत फतमत जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट पास्टर नासिर यकूब और आप मेरे साथ प्रोग्राम देख रहे हैं द रॉयल फ्लेम्स। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद ने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा, सांस से दी, तंदुरुस्ती दी, ताकत दी और आज हम उसके फजल की बदौलत इस जगह पर मौजूद हैं। जैसा कि हम क्रिसमस के सीज़न में हैं और हम पीछे सारे दिन जो है वो हम बड़ी खूबसूरती के साथ सेलिब्रेट करते आए हैं। जैसा कि लोग एक दूसरे को गिफ्टिंग कर रहे हैं, केक कटिंग हो रही है और बहुत सारे इबादत के प्रोग्राम्स में हम गए और वहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ मिले और क्रिसमस की खुशियाँ अभी तक जो है वो हम मना रहे हैं। तो आज का दिन 24 का बड़ा स्पेशल डे है और इसी के साथ साथ हमारे साथ आज बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताता चला जाऊं कि खुदावंद ने उनको वर्शिप की भी जो है वो खिदमत दी है और वो जगह बजगह बल्कि मुल्क पाकिस्तान में वर्शिप की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ साथ खुदावंद ने उन्हें डबिंग का, वॉइस ओवर का बड़ा खूबसूरत तोड़ा दिया हुआ है, बड़ी खूबसूरत ब्लेसिंग दी हुई है और जब वो बोलते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत समा तारी हो जाता है। और यकीनन वो वॉइस ओवर आपने बहुत सारी जगहों पे सुना होगा, जैसे हमारे बहुत सारे गॉस्पेल चैनल्स हैं और अक्सर उनमें जो बहुत सारे एड्स आप देखते हैं, बहुत सारे प्रोमोस देखते हैं, उनके पीछे उन्हीं की ही वॉइस ओवर जो है वो चल रही होती है। तो आज हम उनसे लाइव वॉइस ओवर भी सुनेंगे। मेरी मुराद आज के हमारे बड़े ही खूबसूरत नौजवान हैंडसम गेस्ट से है। हमारे साथ मौजूद है खुर्रम शहजाद और हम आपको वेलकम कहते हैं सर द रॉयल फ्लेम्स में। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। इतनी तारीफ, ये सारी तारीफ मेरे खुदावन के लिए है, खुदावन यीशु के लिए जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं उसकी खिदमत कर सकूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो हम चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को अपना प्लीज इंट्रोडक्शन दीजिए। जी ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और पास्टर साहब का, पास्टर मैनुल ताहिर साहब का, सिस्टर महजूबीन का। और अपने बारे में बताता चलूँ कि खुदावन का शुक्र है कि खुदावन मुझसे वर्शिप की खिदमत लेता है और मैं गा कर खुदावन की तमजीद करता हूँ। और इसके साथ साथ पिछले 14-15 साल से खुदावन वॉइस ओवर के हवाले से मुझे इस्तेमाल कर रहा है। बहुत सारे मैसेजेस, सरमन्स जो आप सुनते हैं खादिमों के जो इंग्लिश में है उनको हम उर्दू में डब करते हैं, एड्स के वॉइस ओवर्स और बेशुमार टीवी चैनल्स पे आप बाइबल की वर्सेस मेरी आवाज़ में सुनते हैं। तो सारी इज्जत, सारा जलाल मेरे खुदावंद के नाम को है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और ये हम भी इससे बड़ा एंजॉय करते हैं आपकी वॉइस ओवर से और बहुत सारे मैसेजेस में हमने आपकी आवाज़ को सुना और बरकत पाते हैं और यकीनन खुदा ने ये आपको एक बिग ब्लेसिंग दी हुई है। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये क्रिसमस का सारा महीना कैसा आपका रहा? अरे ये कैसा सवाल पूछ लिया आपने। आपको मैं बताऊं कि दिसंबर तो बहुत बिजी होता ही है, लेकिन नवंबर से ही इसकी प्रेपरेशन शुरू हो जाती है। आपको पता है कि हमारा ताल्लुक खिदमत से है और फिर मैं वर्शिप भी करता हूँ मुख्तलिफ चर्चेस में और वर्शिप के हवाले से बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स आ जाती हैं, बहुत से प्रोग्राम्स आ जाते हैं और रूटीन के जो काम है वो तो चल ही रहे होते हैं। वो तो चल ही रहे, बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर हर शाम को कहीं ना कहीं जाना, क्रिसमस के प्रोग्राम में शरीक होना और उन सारी चीज़ों को करना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। लेकिन उसका जो रियल फ्लेवर है ना, वो भी उसी में है कि हम इंजॉय तब करते हैं। और जैसे ये सीज़न शुरू होता है, जैसे हवाएं चलना शुरू हो जाती है। लोग दुनियावी मोहब्बत के लिए हवाएं चलने का इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन कुछ हवा में ऐसा मैजिक आ जाता है, ठीक है, और खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है सब कुछ। तो ये सारा सीजन मैंने तो बहुत इंजॉय किया भाई, अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। वाह, वंडरफुल। और यकीनन ऐसा ही है कि जितने भी खिदमत गुजार लोग हैं, जितने भी वर्शिपर हैं, और उनका ये जो वाकई में दिसंबर में जो काम है वो डबल हो जाता है। बिल्कुल, वो बल्कि एक मेरे ख्याल से ऐसा होता है कि उनके पास कुछ मीटिंग्स को उनको कैंसिल करनी पड़ती हैं, कुछ इबादत उन्हें कैंसिल करनी पड़ती है क्योंकि बहुत सारी जगहों पे उनको जाना पड़ता है। तो खुर्रम भाई, आज के 24 अच्छा सॉरी मैं आपकी बात काट रहा
मुझे इसलिए भी ये सीज़न बहुत पसंद है क्योंकि मुझे मीठा खाने को बहुत मिल जाता है। हाँ, ये तो बात मैं है। मीठे का बहुत शौकीन हूँ, हाँ। ठीक है। और उसमें ये है कि केक शेक चलते रहते हैं और फिर घर में स्वीट डिशेस बहुत सारी बनती हैं, तो मीठे के हवाले से मुझे और मेरे बेटे को मीठा बहुत पसंद है और इस हवाले से भी ये सीज़न हमें बड़ा पसंद है। और ये मैं इसके बारे में आपको अपनी एक बात बताता हूँ। मैं एक प्रोग्राम पे गया, बल्कि काफ़ी प्रोग्राम्स पे गए हैं हम लोग, तो वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ म्यूज़िक बजाते हैं, जो मेरे साथ म्यूजिशियंस हैं। तो वो अक्सर कहते थे, वो कहते कि जब आप केक को देखते हैं ना नासिर भाई, तो आपके अंदर का बच्चा जाग जाता है। तो आपके अंदर का बच्चा जाग जाता है और आपकी कोशिश होती है कि यार ये केक मुझे भी जो है ना वो खाने के लिए मिल जाए। और ये वाकई में ऐसा है कि जितना भी ये हमने सीजन गुजारे, जितने भी ये डेज हमने स्पेंड किए हैं, इसमें बहुत सारे केक कटिंग्स हुए और उसमें उन केक कटिंग्स को हमने बड़ा एंजॉय किया। और तो इसमें हम डिफरेंट सा जॉय फील करते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि इस महीने में हमारे मुनज्जी खुदावंद यसु मसीह पैदा हुए हैं। जी, तो खुरम भाई, मैं पूछना चाहूँगा कि इस दिन में भाभी जी आपके लिए क्या स्पेशल बनाएगी? अरे वो तो बहुत ही स्पेशल चीज़ बना रही हैं अभी। और मैं उससे पहले ना, आपने केक की बात की तो मुझे ना बचपन का एक वाक़या याद आ गया। हम ना बर्थडे पे गए, हमारी सिस्टर का बर्थडे था और उसकी पिक्चर जब मैं बड़ा हो गया तब मैं देख रहा हूँ कि सारे खड़े हुए दुआ कर रहे हैं, ठीक है, केक के लिए, और मैं सेंटर में खड़ा और मैं केक की तरफ देख रहा हूँ। तो ये है बचपन से हमारा लगावा मीठे के साथ। तो आज जी बेगम एक्चुअली खीर बहुत मजे की बनाती हैं, ठीक है। और वो एक तो कुछ लोग इंस्टेंट खीर भी बना लेते हैं ना, वो वाली नहीं, वो जो पूरी रात पकती है खीर, पकती है बिल्कुल, वो चावल होते हैं, दूध होता है और ये इसको सारी रात पकाना पड़ता है। जब काफ़ी देर पकने के बाद वो हल्का सा पिंकिश सा रंग आता है और उसका फिर वो जायका ही फ़र्क होता है, तो बहुत कमाल की बनाती है और मुझे बहुत पसंद है। तो हम खुद भी इंजॉय करते हैं और फिर फैमिली में भी सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वाह, मैं तो चाहूंगा इस प्रोग्राम के बाद यकीनन आप हमारी तरफ भी थोड़ी सी खीर भेजिएगा। हम खाने के बाद एक छोटे से इंटरव्यू में उसके कमेंट्स पास करेंगे कि वाकई में जैसा खुरम भाई ने कहा वैसा ही है। तो अच्छा, आपकी ड्रेसिंग के हवाले से आप खुद करते हैं या फिर भाभी जी इसको सिलेक्ट करते हैं? ये जनाब डिपार्टमेंट बेगम साहिबा के पास है। वाह, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता ड्रेसिंग के बारे में। ईच एंड एवरीथिंग वो डिसाइड करती हैं। शर्ट कैसी होनी चाहिए, पैंट कैसी होनी चाहिए, जैकेट कैसी होनी चाहिए, सब कुछ वो डिसाइड करती हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा उनका उनके लिए कि वही सब कुछ मेरे लिए करती हैं। शूज तो आप ही करते होंगे? हाँ, शूज मैं करता हूँ। अमूमन जो लड़कों की जो पसंदीदा चीज होती है ना, वो शूज ही होता है। शूज मैं खुद ही चूज करता हूँ। तो जी खुरम भाई, वो कलाम की बात मुझे आपकी बात सुनकर याद आ गई कि खुदा ने हवा को जो है वो आदम के लिए मददगार बनाया। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी भाभी जी को कि जो इतना आपका ख्याल रखती हैं और इतनी आपकी मदद करती हैं, और ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसा ही हो, जो बेगमात है वो अपने हस्बैंड की इसी तरह से मदद करे, इसी तरह से उनको जो है वो ड्रेसिंग में, खाने पीने में हेल्प करे। क्योंकि आज हमारे माशरे में बहुत कुछ ऐसा देखने के लिए भी मिलता है कि जहाँ पर हस्बैंड की और वाइफ की आपस में इतनी अच्छी नहीं बनती। जी, तो खुरम भाई, आज लास्ट डे है शॉपिंग का, तो क्या आपकी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है? शॉपिंग भाई कोशिश तो बहुत की है हमने कि कंप्लीट हो जाए, लेकिन आपको पता है कि मसरूफियत इतनी होती है, भाग दौड़ इतनी होती है कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। तो बच्चों के कर चुके हैं हम, ठीक है। मेरा ख्याल है मेरी शर्ट्स आने वाली रह गई है। तो बेगम साहिबा ने मुझे कहा था कि भाई आपने वक्त पे आना है ताकि हम जाके शॉपिंग कराएं। तो इसके बाद यही काम करना है मैंने। तो शॉपिंग के बाद और क्या मसरूफियात होंगी आपकी? हाँ, शॉपिंग के बाद फिर चूँकि काम से मैंने कोशिश की है कि मैं इस दिन में ऑफ कर लूँ टोटली। तो उसके बाद फिर फैमिली के साथ ही टाइम है, कुछ घर की चीज़ें लानी वानी है। उसके बाद फिर इवनिंग में गालिबन रात को 10 बजे हम मीटिंग के लिए जाएंगे और वो 10 से 12 बजे तक इबादत होती है। उसके बाद आपको पता है 12 बजे वो प्रॉपर वो क्रिसमस का डे स्टार्ट होता है। तो उसके बाद फिर रेस्ट है और फिर अगले दिन के लिए तैयारी, यही कुछ है। वाह, आपकी बातें सुन के मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी जिम्मेदार पर्सनालिटी मेरे साथ बैठी हुई है। तो जब आप छोटे थे तो तब आपकी 24 की रात कैसी गुजरती थी? अरे 24 की रात उस वक्त पता कैसे गुजरती थी? यस, सारी रात मूंगफली खाते थे। वाह। पापा ना मूंगफली लाते, रेवड़ियाँ लाते थे और
हम गांव में रहते थे उस वक्त, हम लाहौर में नहीं थे। मूंगफली, रेवड़ियाँ और माल्टे और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम बाकायदा मंडी से जाके भर के लाते थे, और फिर रात में पूरी फैमिली बैठ के गपशप करना। आपको पता है कि फैमिली में जब हम बैठे होते हैं, हंसते खेलते हैं, तो बड़ा एंजॉय करते हैं। तो हालांकि उस वक्त चर्च में इबादत नहीं होती थी रात में, लेकिन उस सारे सिनेरियो को हम बहुत एंजॉय करते थे। लेकिन आज ब्रदर अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हो गया है कि हम अपने फ़ोन्स की वजह से उस सारी चीज़ों से महरूम हो गए हैं। हम ज़्यादातर ये होता है कि घर के अगर 4 फ़र्द हैं या 5 फ़र्द हैं, तो वो सबके सब अपने फ़ोन्स में बिज़ी होते हैं और वो आपस में कनेक्ट नहीं कर पाते। तो देखिए, खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे मोहब्बत का पैगाम लेके, ठीक है। तो उस मोहब्बत का पैगाम जो है वो हमें ये कहता है कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों। ये जो टाइम है खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन का, उसकी सेलिब्रेशन का, ये बेसिकली हम मोहब्बत को सेलिब्रेट करते हैं, होप को सेलिब्रेट करते हैं। उसने जो निजात दी है हमें, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो उस टाइम को हम फैमिली के साथ स्पेंड करें, एक दूसरे के साथ मिलें, गपशप करें, एक दूसरे के साथ मिलकर हम खुदावंद की वर्शिप करें, और साथ में हम दुआ करें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, तो ही क्रिसमस कंप्लीट होता है। ऐसा ही है, बिल्कुल जी, ऐसा ही है। ये बड़ा खूबसूरत आपने पैगाम दिया। और आज वाकई में सोशल मीडिया में लोग इतने मसरूफ हैं, आज उनके लिए आम दिन भी आम है और ख़ास दिन भी आम है। ऐसा ही। तो यकीनन ख़ास को ख़ास बनाए, आम को आम रहने दे। लेकिन ये जो ख़ास दिन यीशु मसीह की वजह से हमारी ज़िंदगियों में आया, और मैं चाहूँगा कि इसको आप खूब सेलिब्रेट करें, इसको खुशियों के साथ अपनी ज़िंदगियाँ भर लें, और खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में इसी तरह से ज़बरदस्त तरीके से खुशियों के अंबार लगाता रहे। तो खुरम भाई, आपने बहुत सारी इस पूरे महीने में मीटिंग्स की, बहुत सारी क्रिसमस के प्रोग्राम अटेंड किए, तो कोई ऐसा क्रिसमस का सॉन्ग जो आप हमारे व्यूअर्स को और हमारे जरमाया टीवी को डेडिकेट करना चाहते हो? बिल्कुल ब्रदर, हमने एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया था, आलमे बाला पर हम धो खुदा की ज़मीं पे, वो जिनसे है राजी हो सुला, और वो मुझे बहुत ही पसंद है। और होपफुली जब मैं शेयर करूँगा तो उसमें क्रिसमस का एक पूरा मैसेज है, ठीक है, थ्रू आउट के निजात का पैगाम एक्चुअली है क्या। तो वही सॉन्ग जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हर बशर दर्द से चूर था और गुनाहों से मजबूर था। हर बशर दर्द से चूर था और गुनाहों से मजबूर था। ऐसे में खुदा ने आसमानों से मेरी नजात का सामा किया। खुशी के तराने निकले गडरिए भी मिलके अपने शाफी का दीदार पाने। गूंजे फलक पे है नगमे और हर सू खुशी के तराने। निकले गडरिए भी मिलके अपने शाफी का दीदार पाने। कैसा है अनोखा यीशु का जन्म, रूह की कुदरत से पैदा हुआ। आलमे वाला पर हम हो खुदा की ज़मीं पे, वो जिनसे है राज़ी हो सुना। आलमे वाला पर हम हो खुदा की ज़मीं पे, वो जिनसे है राज़ी हो सुना। से देखो मजूसी लाए नजराने सोना मुरलुबा के। बरसों से चलते रहे जो जानिब अपने मंजिल निशा के। पूरब से देखो मजूसी
लाखों शाह करते हैं सजदा यीशु को, बादशाहों का जो बादशाह। आलमे वाला पर तुम हो खुदा की, ज़मीं पे वो जिनसे है राजी हो सुना। आलमे वाला पर तुम हो खुदा की, ज़मीं पे वो जिनसे है राजी हो सुना। खुशखबरी सुनाए कि कलाम मुजस्सम हुआ है, चरनी में आई मोहब्बत, आज नफरत का टूटा जुआ है। आओ खुशखबरी सुनाए कि कलाम मुजस्सम हुआ है, नफरत का टूटा जुआ है। किया प्यार ऐसा है हमसे खुदा ने, अपना बेटा हमें दे दिया। आलमे वाला पर तुम हो खुदा की, ज़मीं पे वो जिनसे है राजी हो सुना। आलमे वाला पर तुम हो खुदा की, ज़मीं पे वो जिनसे है राजी हो सुना। बशर दर्द से चूर था और गुनाहों से मजबूर था, ऐसे में खुदा ने आसमानों से मेरी नजात का सामा किया। आलमे वाला पर तुम हो खुदा की, ज़मीं पे वो जिनसे है राजी हो सुना। आलमे वाला पर तुम हो खुदा की, ज़मीं पे वो जिनसे है राजी हो सुना। वाओ सर, व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड ब्लेस्ड Thank सॉन्ग। you, और thank जैसा you, कि आपने इस गीत से पहले बताया, बिल्कुल इसमें एक बड़ा खूबसूरत पैगाम है। और जैसे ही इसको सुना है, दोबारा से वो तमाम चीज़ें, वो तमाम मंजर यीशु मसीह की पैदाइश का जो है वो ऐसे ताज़ा हो गया। और यकीनन इस गीत के बाद वो मंजर मैं तो अपनी आंखों के सामने इस तरह से फील कर रहा था कि वाकई वो आल में बाला पर जो है वो खुदावंद की सिताइश हो रही है, फरिश्ते आ रहे हैं, वो गुनगुना रहे हैं, गड्डरियों को पैगाम दे रहे हैं, और हर तरफ जो है वो रोशनी का समय। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, और एक बार फिर से आपके इस गीत के वजह से सारा मंजर जो है वो ताज़ा हो गया। तो यकीनन वो बादशाह का बादशाह, खुदावंद का खुदा है, सुलह का वो शहजादा है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत गीत। तो इस गीत को जरूर अपने चर्चिज में गाइएगा, बरकत पाइएगा। तो जैसा कि हमने शुरू ही में आपको बताया था अपने भाई के बारे में, अपने गेस्ट के बारे में, तो इस गीत को आप भी अपने चर्चिज में आज की रात गाइएगा और बरकत पाइएगा। जैसे कि हमने शुरू में आपको बताया प्रोग्राम के आगाज से ही कि खुदावंद ने अपने बंदा को एक बड़ी खूबसूरत ब्लेसिंग दिया है। जो आप वॉइस ओवर सुनते हैं मेरे प्रोग्राम द रियल फ्लेम्स के, तो वो खुरम शहजाद भाई ने ही किया है। तो आज मैं चाहूँगा कि लाइव भी उनसे सुना जाए। तो सर आप ज़रूर उस वॉइस ओवर को हमारे नाजरीन को आज लाइव सुनाइएगा। जी जी श्योर ब्रदर। मैं वैसे तो यही आवाज़ है इसी में सब कुछ होता है, लेकिन चले मैं एक लाइन बोल के बताता हूँ आपको। सर प्लीज। देखते रहिए प्रोग्राम रियल फ्लेम्स ओनली ऑन जेरेमाया टेलीविजन। वाह वंडरफुल। और ये आपके पास एक बड़ी ब्लेसिंग है, खुदावंद आपको बरकत दे। हम बड़े शुक्रगुजार हैं खुरम भाई आपके, आपने इतनी मसरूफियात में से अपना कीमती वक्त दिया और हमारे प्रोग्राम में आके इसको चार चांद लगा दिया। आपके शुक्रगुजार है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे यूथ को कुछ पैगाम जरूर डिलीवर कीजिएगा। बिल्कुल ब्रदर, मैं खुद भी शुक्रगुजार हूँ आपका और जेरेमाया टेलीविज़न का कि मुझे इनवाइट किया गया इस प्रोग्राम पे, कि इसकी वसातत से मैं नाज़रीन से बात कर सकूँ। थैंक यू सो मच। एक पैगाम आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि क्रिसमस इज़ नॉट जस्ट अ हॉलीडे। ऑल ओवर द वर्ल्ड कई दफ़ा इसको सिर्फ हॉलीडे के नाम पे भी पुकारा जाता है, लोग इसे हॉलीडे के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे हम इसे हॉलीडे कहते तो नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन कई दफ़ा हमारा रवैया वैसा ही होता है क्रिसमस को लेके कि ये कोई सिर्फ हॉलीडे है। या तो हम उसको सो के गुजार देते हैं, या फिर हम उसमें कहीं तफरीह के लिए चले जाते हैं।
और या फिर हम बुरे तरीके से कुछ गलत काम करते हुए, आप समझते हैं इस बात को, कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, कुछ नशावर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह को खुदा ने इस दुनिया में इसलिए भेजा ताकि वो हमें गुनाह की तारीकी से निकाले और रोशनी में लेके आए। खुदा ने हमें निजात देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह को भेजा, और अगर हम फिर उसी गुनाह में वापस चले जाएं तो फिर हमारी ज़िंदगी में क्रिसमस का कोई पर्पस तो ना हुआ। तो इस क्रिसमस को कोशिश कीजिए, तमाम नौजवानों से मैं मुखातिब हूँ कि इस तरह सेलिब्रेट कीजिए कि आप उस नूर को सेलिब्रेट करें जो यीशु मसीह लेकर आया, उस उम्मीद को सेलिब्रेट करें जो यीशु मसीह ने हमें दी है, और उस निजात को सेलिब्रेट करें जो हमारे गुनाहों को मिटाकर खुदावंद यीशु ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें दी है। और मेरी दुआ है कि आप सब जब गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, तो इस बात को ज़रूर याद रखें कि असल गिफ्ट हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। मेरी दुआ है कि आपकी ज़िंदगी में ये क्रिसमस और हमेशा तक इस क्रिसमस के वसीले और यीशु मसीह की निजात के वसीले से खुशी और शादमानी भरी रहे। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। वाह, वंडरफुल, बड़ा ही खूबसूरत पैगाम, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और इसके हवाले से मैं एक बाइबल में से आयत पढ़ना चाहूँगा और इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का एंड भी करेंगे। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मेरे अजीजों, यकीनन खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही का आखिर नहीं है, वो अब तक बादशाही करेगा। और ये वो बादशाह हमारे लिए वो मुनज्जी पैदा हुआ जिसने हमारी निजात का बंदोबस्त किया, जिसने हमें गुनाहों से रिहाई दी, जिसने हमें तमाम गुलामी से आज़ाद किया। कलाम कहता है तुम सच्चाई से वाकिफ हो जाओ और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो सच्चाई यीशु मसीह ही है। उसकी पैदाइश अपनी ज़िंदगियों में कुछ इस तरह से लें कि आपकी ज़िंदगियों में यीशु मसीह पैदा हो, आपके अंदर यीशु मसीह पैदा हो। और जब यीशु मसीह आपके अंदर पैदा होंगे तो हकीकी क्रिसमस आपका यही है। तो इसको लाजम बनाएं, ना सिर्फ इसको आप एज अ इवेंट सेलिब्रेट करें, ना इसको आप जो है वो एक रवायती तौर पर सेलिब्रेट करें, बल्कि आज नौजवान जितने इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जितने बहनें, जितने भाई बच्चे देख रहे हैं, आज इस प्रोग्राम के वसीला से इस क्रिसमस को इस तरह से सेलिब्रेट करके यीशु मसीह आपके अंदर से पैदा हो, मुनज्जी आपके अंदर से पैदा हो, ताकि हकीकी क्रिसमस की खुशियों को आप सेलिब्रेट करें और उन खुशियों से आप और आपके घराने हमेशा बरकत पाते रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाहर बहुत सर्दी है और इस सर्दी में बड़े बड़े मज़ेदार सूप मिलते हैं, आप उसको ज़रूर इंजॉय करें। तो अभी मैं और खुरम भाई भी सूप को इंजॉय करने जाएंगे। तो खुरम भाई, क्या आप हमारे साथ सूप पीने चलेंगे? जी जी ब्रदर, खाने पीने का मौका तो मैं कभी नहीं छोड़ता, और बाकी बल्कि सारी टीम हम चलेंगे। वाह, वंडरफुल।